हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है अमन कुरैशी एंड मैं आज हमारे इस चैनल की सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो के साथ आ चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि बीएमएस के बाद हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि बीएमएस परस्यू कर रहे हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि अब नीट का एग्जाम देने के बाद बीएमएस में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, बट उनको ये बात नहीं पता कि बीएमएस करने के बाद हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट जो होगा उसके अंदर हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, एंड सेकंड पार्ट जो होगा उसके अंदर हम बात करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आपको कई लोग ये कहते हुए मिलेंगे कि भाई आयुर्वेद के अंदर तो ज़्यादा वैकेंसीज निकलती नहीं है, बहुत लिमिटेड वैकेंसीज निकलती है। आजकल तो सभी लोग एमबीबीएस को प्रायोरिटाइज करते हैं। तो मैं आज आपका ये मिथ खत्म करता हूँ और ये बताता हूँ कि आयुर्वेद के अंदर किन किन सेक्टर्स के अंदर आपको जॉब्स मिल सकती है। सबसे पहले हम ये कैटेगराइज कर लेते हैं कि आपको किस किस तरह की जॉब्स आयुर्वेद के थ्रू मिल सकती है, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में। सबसे फर्स्ट में आता है मेडिकल ऑफिसर, जिससे कि आप कहीं पे भी एज अ मेडिकल ऑफिसर काम कर सकते हो। नंबर सेकंड आता है असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर, जैसे कि आप किसी भी आयुर्वेदिक कॉलेज होता है या कोई भी यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ पे आके आप एज अ टीचर या एज अ टीचिंग प्रोफेशन आप काम कर सकते हो। नंबर थर्ड पे आता है एज अ रिसर्च ऑफिसर। तो आप किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, वहाँ पे जाके आप एज अ रिसर्च ऑफिसर काम कर सकते हो। एंड नंबर फोर आता है ड्रग इंस्पेक्टर, जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है जैसे डाबर है, हिमालय है, वहाँ पर आप एज अ ड्रग इंस्पेक्टर काम कर सकते हो। तो वन बाय वन करके हम ये देखते हैं कि इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेडिकल ऑफिसर से कि मेडिकल ऑफिसर के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आता है पीएससी एग्ज़ाम, जो कि एक स्टेट लेवल एग्जाम होता है। पीएससी मतलब कि पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, जैसे कि राजस्थान के अंदर होता है आरपीएससी एग्जाम होता है। इसके थ्रू आप राजस्थान के अंदर एएमओ मतलब कि आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो रही थी स्टेट गवर्नमेंट की बात। अब हम बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अगर आपको एज अ मेडिकल ऑफिसर काम करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आता है यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी एग्जाम के थ्रू भी आप मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, जिससे कि आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, जो कि हमारी होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, इन सब के रेगुलेटिंग जो बॉडी है वो आयुष मिनिस्ट्री होती है। तो आप आयुष मिनिस्ट्री के अंदर भी एज अ मेडिकल ऑफिसर जॉब अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। एंड यूपीएससी के थ्रू ही आप दिल्ली के अंदर, स्पेसिफिकली दिल्ली के अंदर GNCTD, जिसकी फुल फॉर्म होती है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसके अंडर भी आप एज अ मेडिकल ऑफिसर आप काम कर सकते हो। इसके बाद जो ऑप्शन हमारे पास आता है मेडिकल ऑफिसर के लिए, तो वो एक बहुत ही शानदार सा ऑप्शन है, जहाँ पर आप मतलब आपका ड्रीम रहा है कि जहाँ पे आपने बचपन से ड्रीम रहा है, आपका नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे भी ड्रीम रहा है कि यार मुझे इस कॉलेज में आके पढ़ाई करनी है। यस, आपने सही समझा। आप एज अ मेडिकल ऑफिसर आप एम्स के अंदर भी मेडिकल ऑफिसर जॉब कर सकते हो, क्योंकि जो एम्स जो कॉलेजेस है जैसे एम्स नागपुर वगैरह है, वो रिसेंटली जो है उनकी जो हॉस्पिटल्स है उनके अंदर वो आयुष डॉक्टर्स के लिए भी वैकेंसी निकालने लगे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंटीग्रेटिव जो मेडिसिन होती है वो बहुत अच्छी अप्रोच है एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। इसलिए आपको एम्स जो कॉलेजेस है या एम्स जो हॉस्पिटल्स हैं, एम्स के जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर भी आपको मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्टिंग है वो देखने को मिलती है। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो होता है नेशनल हेल्थ मिशन, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, और इसके थ्रू आप जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपकी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो रही थी जो मेडिकल ऑफिसर के मैंने आपको बताई है कि आप एज अ नॉर्मल तरीके से या एज आपके लोकेलिटी में कहीं पे आप आपकी स्टेट लेवल पे या दिल्ली वगैरह में आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करके आप मेडिकल ऑफिसर बन के बैठ सकते हैं। बट आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका बचपन में सपना रहा होगा आर्मी को ज्वाइन करने का या आर्मी में जाने का। ऐसा सपना सबके रहते हैं, हमारे भी सपने रहे थे कि आर्मी ज्वाइन करेंगे, बट वो बड़े होते होते मेडिकल लाइन में आ गए। तो जो स्टूडेंट ये चाहते थे कि हम आर्मी को ज्वाइन करें या आर्मी को सर्व करें, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन आपके बीएमएस के बाद आपके पास अवेलेबल होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आप जो है मिलिट्री सेंटर्स पर कॉन्ट्रेक्चुअल आयुष डॉक्टर के तौर पे आप सर्व कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे तो मैं आपको बता दूंगा, बट मैं आपको सुपरफिशियली बता रहा हूँ। तो आप मिलिट्री सेंटर्स पर कॉन्ट्रेक्चुअल आयुष डॉक्टर के तौर पे आप काम कर सकते हैं। मतलब जो मिलिट्री सेंटर्स होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं या वैकेंसीज निकालते हैं, तो आपको इसके लिए अपडेटेड रहना पड़ेगा।
एंड उसके थ्रू आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहाँ पे एज अ डॉक्टर सर्व कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है पैरामिलिट्री एंड CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है हमारी, वहाँ पर भी सेम इसी तरीका का मेथड यूज़ होता है। वो भी एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं एंड वॉक इन इंटरव्यू होता है। तो आप उस इंटरव्यू को देकर आप वहाँ पर एज अ गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर सकते हैं एंड उनको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एज अ आर्मी मैन ट्रीट नहीं किया जाएगा, आपको वहाँ पे एज अ डॉक्टर ट्रीट किया जाएगा। ओके, नॉट आप उनके पार्ट नहीं बन जाओगे, बट आपकी जो जॉब रहेगी ये एक गवर्नमेंट जॉब रहेगी एंड ये भी एक कॉन्टेक्चुअल होती है। 2 to 3 ईयर्स का इनका ड्यूरेशन होता है, बट ये भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जो इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है वो होता है डिफेंस रिसर्च रोल्स, DRDO। DRDO का नाम किसने सुना? DRDO जो हमारे डिफेंस का जो रिसर्च वाला पार्ट है वो DRDO अंडर में आता है। तो आप वहाँ पर भी एज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये आता है आपका रिसर्च वाला ऑप्शन। तो ये मैं रिसर्च वाली चीज़ में बताने वाला हूँ आपको, बट आपके पास डिफेंस के अंदर ये ऑप्शन भी एक अवेलेबल होता है। एंड जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है वो होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम। कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम, इसके थ्रू आप मिलिट्री का पार्ट बन सकते हो। इसके अंदर आपको मिलिट्री की यूनिफॉर्म मिलिट्री की मिलेगी, आपको एज अ मिलिट्री मैन ट्रीट किया जाएगा। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है जिसके थ्रू आप एज अ मेडिकल ऑफिसर आर्मी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये रहे थे हमारे पास कि आप किन किन सेक्टर्स में एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट आप किन किन सेक्टर्स में मेडिकल ऑफिसर की तरह काम कर सकते हो। अब हम हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं जो कि था असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर। तो देखो BMS के बाद या तो आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, या तो गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी आपकी, या फिर आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड एक ऑप्शन आता है कि टीचिंग का। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मतलब ड्रीम होता है पढ़ाना, जिनको पढ़ाना बहुत पसंद होता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपको ना तो पेशेंट से ज़्यादा इंटरेक्शन रखना पड़ेगा। पेशेंट से इंटरेक्शन होता है बट आपको फील्ड में रहने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा। आप स्टूडेंट्स को या आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स को पढ़ा कर आप अर्निंग कर सकते हैं। एंड भाई इनकी जो अर्निंग होती है वो अच्छी होती है, 1 से 1.5 लाख के ऊपर ही अर्निंग होती है। आप अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर चल जाएंगे, चल जाएंगे अगर एज अ टीचिंग प्रोफेशन के लिए, तो वहाँ पर आपको मिनिमम 2 to 3 लाख रुपए पर मंथ आपको सैलरी ईजिली मिल जाएगी। इसके लिए आपको क्या ज़रूरत होती है? आपको BMS के साथ साथ आपको PG क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो लोग PG क्वालिफाइड जो ग्रेजुएट्स होते हैं, PG ग्रेजुएट्स जो होते हैं, उनको वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे BMS के साथ साथ PG भी क्वालिफाई करनी होती है। जो PG जो कि 3 साल की होती है, उसको क्वालिफाई करने के बाद आप इजीली किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर आप अच्छे पैकेज के ऊपर टीचिंग कर सकते हैं। और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर पढ़ाना है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जो हमारा टीचिंग का एग्ज़ाम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उस एग्ज़ाम को अटेंड करके आप एज अ टीचिंग यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो आपके पास टीचिंग के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है कि आप BMS के बाद एज अ टीचर भी बन सकते हैं। फिर थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास आता है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, वो होता है रिसर्च ऑप्शन। तो आयुर्वेदा के अंदर जो रिसर्च करवाने वाली बॉडी है वो है CCRS ही हमारी जो हर्बल मेडिसिन है या जो भी हमारी थेरेपीज़ वगैरह है या जितने भी हर्बल प्लांट्स वगैरह है उनके ऊपर कोई रिसर्च होनी हो, या किसी भी डिजीज़ को लेकर किसी डिजीज़ के ऊपर कोई पर्टिकुलर रिसर्च पेपर रिलीज़ करना हो, किसी आपको या किसी भी डॉक्टर को या किसी साइंटिस्ट को अगर रिसर्च पेपर रिलीज़ करना हो, तो CCRS ही उसको कंडक्ट करती है। इसलिए आपके पास रिसर्च का भी एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो BMS के बाद रिसर्च करने के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सबसे पहले आपको BMS कंप्लीट करनी होगी। BMS के बाद आपको PG कंप्लीट करनी होगी। PG के कंप्लीट करने के बाद आपको PhD कंप्लीट करनी होगी, जिसके थ्रू आप बाद में रिसर्च एज अ रिसर्च फेलो आप काम कर सकते हो, एज अ रिसर्च ऑफिसर काम कर सकते हो। एक बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि आप एज अ रिसर्च ऑफिसर आप जूनियर रिसर्च ऑफिसर की तरह काम कर सकते हो, या रिसर्च ऑफिसर की तरह बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो होते हैं हमारे पास वहाँ पे आप एज अ जॉब कर सकते हो। फिर आता है एम्स के अंदर। एम्स के अंदर भी है आप एज अ रिसर्च ऑफिसर काम कर सकते हो। तो एम्स में प्रोजेक्ट बेसिस पे वो रिक्रूट करते हैं BMS ग्रेजुएट्स को, और नॉट ओनली BMS ग्रेजुएट्स, द वंस हु होल्ड्स द PhD डिग्री, या स्पेशली वो कभी कभी BMS के साथ साथ जो BMS एंड PG क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको वो एज अ रिसर्च ऑफिसर हायर करते हैं स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए। उनके अलग अलग पार्ट उन्होंने बना रखे हैं एम्स के अंदर भी। तो जो उनके लेवल्स हैं, तो उसके अंदर जो फर्स्ट लेवल होता है वो है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट फर्स्ट, जिसमें आप एज अ प्लेन BMS करके आप जॉब कर सकते हो। सेकंड जो लेवल आता है वो होती है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट सेकंड, जिसमें आपको BMS के साथ MD करने की ज़रूरत होती है। एंड एक होता है उनका शॉर्ट टर्म रिसर्च ऑफिसर।
उसके लिए उनका एक पर्टिकुलर ट्रायल मेथड होता है जिसके थ्रू आप एम्स के अंदर भी रिसर्च ऑफिसर की तरह काम कर सकते हो। तो ये रही थी रिसर्च ऑफिसर की बात। अब हम आते हैं ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर क्या होता है? ड्रग इंस्पेक्टर वो होता है जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है, उनके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स होती है वहाँ पर आपको ड्रग्स की क्वालिटी चेक करनी है। उनकी जो प्रोसेसिंग की क्वालिटी है या प्रोसेसिंग का तरीका सही है या नहीं है, या जो फार्मेसीज़ के अंदर वो क्वालिटी चेक करने के उनके जो पैरामीटर्स होते हैं उनको चेक करना होता है। तो उसके लिए वो ड्रग इंस्पेक्टर को हायर करते हैं। इसके लिए आप अगर प्लेन बीएमएस भी है ना, तो एज अ प्लेन बीएमएस भी आप उन कंपनीज़ के अंदर या उन फार्मेसीज़ के अंदर जाकर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, या उनके जो भी एग्ज़ाम्स होता है पर्टिकुलर, या जो भी उनका मेथड होता है हायर करने का जो भी मेथड होता है, उसके थ्रू आप उन कंपनीज़ को ज्वाइन करके वहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर की तरह काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो ऑप्शन आता है और जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है प्राइवेट प्रैक्टिस, अपना क्लिनिक। क्योंकि देखो, अगर आपने अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर अच्छे से पढ़ाई की है, आपने हर चीज़ को अच्छे से समझा है, या किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के अंदर या पर्टिकुलर इशू या पर्टिकुलर जो डिजीज़ होती है उसके अंदर अगर आपने अच्छे से अपनी पकड़ बनाई है, आपने उस चीज़ को अच्छे से समझा है, तो आप प्लेन बीएमएस करके, ओनली बीएमएस करके आप अपने लोकेलिटी में, अपने खुद के गांव में अच्छा क्लिनिक रन कर सकते हैं। आपने खुद ने देखा होगा कि आपके आसपास के शहर में, आसपास के गांव में कोई एक ऐसा डॉक्टर होता है जो कि पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए वो बहुत अच्छा काम करता है, या उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है, या कोई तो जॉइंट्स पेन के लिए बहुत अच्छा होता है, कोई स्किन डिसऑर्डर के लिए बहुत अच्छा होता है, कोई गायने मतलब स्पेशली फीमेल्स के लिए जो होता है वो बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। तो आप भी चाहो तो, अगर आपकी कॉलेज लाइफ के अंदर अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है या किसी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर आपने अच्छे से समझा है, तो आप इजीली अपना प्राइवेट प्रैक्टिस इस्टेब्लिश कर सकते हो और अच्छा अर्न कर सकते हो। इवन ये जो लोग होते हैं ना, जो खुद का प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं या खुद का क्लिनिक रन करते हैं, वो एमबीबीएस डॉक्टर्स या एमबीबीएस एमडी जो होते हैं उनसे भी ज़्यादा अर्न करते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं और अपनी प्रैक्टिस कितनी अच्छी बनाते हैं। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन आता है, सेम लाइक गवर्नमेंट सेक्टर, आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी टीचिंग प्रोफेशन के अंदर जा सकते हो। इसके अंदर भी सेम वही क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। आपने बीएमएस की, बीएमएस के बाद आपने एमडी किया है, तो बीएमएस एमडी करके आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर एज अ टीचर काम कर सकते हो, और वहाँ पर आप इजीली 2 to 3 लाख रुपीज़ पर मंथ इजीली अर्न कर सकते हो। तो आपके पास एक सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आप एज अ टीचर, एज अ टीचिंग प्रोफेशन, एज अ लेक्चरर किसी भी कॉलेज के अंदर काम कर सकते हो। तो दोस्तों, अब हम थर्ड ऑप्शन की तरफ जाते हैं। थर्ड ऑप्शन उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फार्मिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। मतलब मेरा ये है कि अगर आपकी फैमिली खेती करती है या आपके पास खेती के लिए ज़मीन है, तो आप बीएमएस डॉक्टर बनने के बाद आप मेडिसिनल प्लांट्स की फार्मिंग कर सकते हैं, एंड मेडिसिनल प्लांट्स की फार्मिंग करके आप इजीली बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। जैसे कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, डाबर है, हिमालय है, जो और पतंजलि वगैरह, जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज है, वो लोग क्या करते हैं, वो पूरे पूरे खेत को या पूरी पूरी ज़मीन को वो लीज पे लेते हैं, एंड वहाँ पर वो पर्टिकुलर मेडिसिन के जो प्लांट्स होते हैं उनकी फार्मिंग करते हैं, जिससे कि वो उस किसान को उस पर्टिकुलर मेडिसिनल प्लांट को उगाने के लिए ही पैसे देते हैं। तो आपके पास अगर खुद की ज़मीन है या आप खुद फार्मिंग करते हैं, तो आप वहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स उगा सकते हैं, एंड आप इन बड़े बड़े जो फार्मा जाइंट्स हैं या जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज है, आप उनको सेल कर सकते हैं। एंड अगर आप उनको सेल ना भी करना चाहें और आप खुद की भी प्रैक्टिस करते हैं या खुद का आप अगर हॉस्पिटल रन करते हैं, तो वहाँ पर आप उन प्लांट्स के या उन मेडिसिनल प्लांट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को ट्रीट करते हो, एंड उस पर्टिकुलर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर प्लांट की ज़रूरत है, तो आप उस प्लांट को वहाँ पर उसकी फार्मिंग करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फार्मिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो गाइस, जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन होता है वो होता है डिप्लोमा। आप बीएमएस करने के बाद पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा आप डिफरेंट फील्ड में कर सकते हैं, जैसे कि पंचकर्मा हुआ, बाल रोग हुआ, स्किन डिसऑर्डर्स हुए, गायनेकोलॉजी हुई, या इमरजेंसी मेडिसिन। सो ये रहे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्लोमास, जिनके अंदर आप डिप्लोमा करके आप अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा कर सकते हो या स्पेसिफिक फील्ड में और अच्छा कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया आपको पंचकर्मा, पंचकर्मा के अंदर आप डिप्लोमा करके आपका पंचकर्मा सेंटर खोल सकते हो। पंचकर्मा सेंटर्स खोलकर आज के टाइम पे बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं लोग। आपको पता है, एक एक सेशन का, पंचकर्मा के एक एक सेशंस का जो कॉस्ट होता है वो 5000 के अबव होता है।
लाइक एक पेशेंट आपके पास आया है, अगर आपने उसको कुछ पर्टिकुलर पंचकर्मा के अंदर कुछ थेरेपीज़ होती है, उसमें से अगर आपने कुछ थेरेपीज़ उसको रिकमेंड की है या आपने उसके लिए कुछ थेरेपीज़ की है, तो उसके लिए वो आपको ईजिली 5 to 10,000 रुपीज़ आपको पे करके जाता है। तो आप चाहो तो BMS के बाद डिप्लोमा कोर्सेज करके भी आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। दोस्तों डिप्लोमा के बाद जो हमारे पास अगला ऑप्शन आता है वो होता है MBA। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि BMS कर लिया है, अब उन लोगों को मैनेजमेंट के अंदर इंटरेस्ट होता है। तो अगर आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट वगैरह के अंदर आपको अगर जॉब करनी है, तो उसके लिए आप BMS के बाद MBA करके आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप अच्छा खासा कमा सकते हो। सो अब नेक्स्ट ऑप्शन जो अवेलेबल होता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, वो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको फॉरेन टूर्स बहुत पसंद होते हैं, मतलब जो चाहते हैं कि भाई मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपना काम करूं, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल होता है। सबसे पहले आता है MPH, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ। इसके थ्रू आप इंटरनेशनल लेवल पे अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये 2 साल का या 2 years पीजी डिग्री होती है, ये कंप्लीट डिग्री है। जो कि मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ है वो 2 साल की पीजी डिग्री होती है। इसके थ्रू आप WHO, यूनिसेफ, जो इंटरनेशनल हेल्थ की जो कंपनीज़ है या इंटरनेशनल जो बॉडीज़ हैं, उनके अंदर आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। या जो हमारे यहाँ पे जो लोकल NGOs होते हैं, हेल्थ NGOs जो होते हैं, उनके अंदर भी आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और इसी के साथ आप इंटरनेशनल लेवल पर अपनी वेलनेस कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हो। मतलब ये है कि आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जो कि एज ए आयुर्वेदिक डॉक्टर को एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप एज ए आयुर्वेदिक डॉक्टर या एज ए मेडिकल प्रोफेशनल आप आउट ऑफ कंट्री, इंडिया के बाहर भी, अदर कंट्रीज़ में भी आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तो जैसे कि अगर आपको USA के अंदर जॉब करनी है एज ए मेडिकल प्रोफेशन, तो उसके लिए आपको नामा के थ्रू अप्लाई करना होता है। नामा क्या होता है? नेशनल आयुर्वेदिक मेडिकल एसोसिएशन, जो कि USA के अंदर बनाया गया है, और उसके थ्रू ही आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट वहाँ पर आपको एज अ ट्रीटमेंट करने को नहीं मिलेगा, वहाँ पर आप एज अ लाइफस्टाइल न्यूट्रिशन कोच जो होता है, लाइफस्टाइल या हेल्थ डाइटिशियंस वगैरह जो होते हैं, एज अ डाइटिशियन, एज अ लाइफस्टाइल कोच आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। एंड वहाँ पर आपको काम करने के लिए आप खुद का प्राइवेट क्लिनिक नहीं लगा सकते, आपको वहाँ पे जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं उनके साथ इंटीग्रेशन में आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के अंदर क्या होता है, आपको उनका जो एंट्रेंस लेवल का असिस्मेंट एग्ज़ाम होता है वो क्लियर करना होगा। एंड वहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सोसाइटी, उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के अंदर भी अपनी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर हम आते हैं मिडल ईस्ट जैसे कि UAE, ओमान, कतर। यहाँ पर आप लीगली एज ए मेडिकल डॉक्टर, एज ए मेडिकल ऑफिसर आप काम कर सकते हो। वहाँ पे आयुर्वेदा डॉक्टर्स को रिकॉग्नाइज किया गया है एज ए मेडिकल ऑफिसर। तो वहाँ पर काम करने के लिए आपको उनका जो एंट्रेंस लेवल का एग्ज़ाम होता है वो क्लियर करना होगा। उसके बाद वहाँ पर आप, जैसे दुबई है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी है, उससे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद आप जो मिडल ईस्ट है वहाँ पर भी आप इजीली आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर सकते हैं और वहाँ पे आप एज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर काम कर सकते हैं। इसी तरीके से यूरोप का भी अपना सिस्टम होता है, वहाँ पर भी आप अपना आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि BMS के बाद क्या हम सिर्फ इंडिया के अंदर रह सकते हैं या इंटरनेशनल लेवल पर हमारी कोई पहचान नहीं है, तो नहीं, आप इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। दुबई वगैरह जो है, दुबई, चाइना, जापान, वहाँ पर आपको पंचकर्मा सेंटर तक देखने को मिलते हैं। इंडियंस बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जो है वो इंडिया के साथ साथ उन्होंने अपनी जो सर्विस है वो आउट ऑफ कंट्री प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने बाहर जाकर भी अपने सेंटर्स खोले हैं और वहाँ पे वो अच्छा अर्न कर रहे हैं और अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि BMS के बाद हमको क्या ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबल है, क्या हमारे पास कोई लिमिटेड ऑप्शन ही है क्या? नहीं, आप इंटरनेशनल लेवल पर भी जाकर भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है जो कि टीचिंग से रिलेटेड ही है। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग कोचिंग फील्ड में जा रहे हैं, तो आप BMS के बाद या BMS या MD करने के बाद आप कोचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं, जिससे कि आप BMS स्टूडेंट्स हैं उनको आप कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, या PG एंट्रेंस के लिए आप कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर ही एक डॉक्टर है जो कि झालावाड़ से बिलोंग करते हैं, उनकी जो PG की जो कोचिंग है वो उदयपुर में रन होती है एंड वो बहुत अच्छे लेवल पे उस PG कोचिंग को चलाते हैं। तो आप चाहो तो एज ए इन कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर भी जा सकते हो और अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट में हम आ चुके हैं। लास्ट में आता है कि
एज ए स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो? एज ए स्टूडेंट आप जैसे मैं हूँ, तो आप एज ए स्टूडेंट क्या क्या आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, या अर्न करने के लिए आप, या अपनी अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए आप क्या कर सकते हो? तो एक अच्छा ऑप्शन, जो बेस्ट ऑप्शन है, वो मुझे लगता है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन आप आपकी पढ़ाई से रिलेटेड भी कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, नीट से रिलेटेड कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, या बीएमएस से रिलेटेड, या नीट, लाइक नीट की आपको कोचिंग देनी है, किसी को पढ़ाना है, आपको पढ़ाना पसंद है, तो आप नीट स्टूडेंट्स को आप उनको कोचिंग दे सकते हैं कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। या आप कॉलेज लाइफ है, आप कॉलेज के अंदर जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उन चीज़ों को ही आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने जूनियर्स को पढ़ा सकते हैं, तो उसमें भी आप कंटेंट क्रिएशन का यूज़ कर सकते हैं। एंड आप जब कॉलेज लाइफ में आओगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिसके अंदर आप आपके कंटेंट क्रिएशन का यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकंड ऑप्शन जो आता है वो, अगर आप जैसे आपने फर्स्ट ईयर निकाल लिया है, अब आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर है, तो आप चाहें तो आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। आप मेडिसिन नहीं बना सकते, आप किसी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन नहीं बना सकते, बट आप एटलीस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे स्किन केयर वगैरह के जो प्रोडक्ट होते हैं, जो लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, आप जो प्रोडक्ट हैं वो आप खुद से बना सकते हैं। क्योंकि सेकंड ईयर के अंदर हमारे पास रसशास्त्र वगैरह, रसशास्त्र जैसा सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम मेडिसिन बनाते हैं या फॉर्मुलेशंस बनाते हैं, तो उसके अंदर आप स्किन केयर के रिलेटेड या ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो इजीली बना सकते हैं। एंड आप चाहें तो अपने लोकल मार्केट में बेच सकते हैं और वो अच्छे बिकते हैं, और आपने खुद से बनाया है, आपने मार्केट से खरीद के नहीं लेके आए हैं, तो आप उसको खुद भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। और सबसे बढ़िया चीज़ आयुर्वेद की ये है कि एलोपैथी के अंदर आपको जो ब्रांडेड मेडिसिन हैं वो यूज़ करनी पड़ती है। आप खुद से कोई मेडिसिन नहीं दे सकते, खुद से मेडिसिन नहीं बना सकते, बट एज ए आयुर्वेदिक डॉक्टर हम लोग खुद की मेडिसिन बनाकर पेशेंट को दे सकते हैं। हमारे पास ये राइट होता है कि हम खुद की मेडिसिन बना के पेशेंट को दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं मेडिसिन कोई ब्रांडेड मेडिसिन है या पब्लिकली अवेलेबल जो मार्केट में मेडिसिन है वही दूँ। मैं अपनी खुद की मेडिसिन बनाकर भी पेशेंट को दे सकता हूँ, उससे भी अर्न कर सकता हूँ। बट ये बात रही बीएमएस कंप्लीट करने के बाद, जब मेरे पास डिग्री आ जाएगी। बट एज ए स्टूडेंट आप एटलीस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं या स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जिसके अंदर कोई ओरल इंटेक ना हो या इंट्रावेनस कोई इन्फ्यूज़न ना हो। आप किसी चीज़ को ठीक नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ स्किन को बेटर बनाने के लिए आप प्रोडक्ट्स बना सकते हो। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड सेकंड ऑप्शन आता है नॉन मेडिसिनल थेरेपीज़। इसके अंदर आप जो डिफरेंट टाइप ऑफ आर्थराइटिक पेन्स होते हैं, माइग्रेन वगैरह है या डिप्रेशन वगैरह है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर ही डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपीज सीखते हैं जिसके अंदर वो कोई मेडिसिन यूज़ नहीं कर रहे हैं, ओनली उन्होंने थेरेपी सीखी एंड वो थेरेपीज़ के बेसिस पर ही लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आपकी खुद की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है एंड कई लोग इससे अर्न भी करते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप कॉलेज लाइफ में रहते हुए भी आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन एंड एज ए स्टूडेंट आप क्या क्या कर सकते हो। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन आता है वो है फार्मेसी। आप खुद की फार्मेसी खोल सकते हो एज ए मेडिकल डॉक्टर या एज ए बीएमएस स्टूडेंट या एज ए बीएमएस ग्रेजुएट। आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आपके पास अगर पैसा है या आपके फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है तो आप अपनी खुद की फार्मेसी शुरू कर सकते हो। आपको उसमें स्पेशल किसी बाहर से किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है जो कि आपकी मेडिसिन की क्वालिटी चेक करेगा। आप खुद डॉक्टर हैं, आपने बीएमएस डिग्री कंप्लीट की है, तो आप इजीली खुद की मेडिसिन को चेक कर सकते हैं, खुद मेडिसिन बना सकते हैं। आपको पता होता है मेडिसिन कैसे बनेगी, आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी खुद की फार्मेसी खोल सकते हैं, खुद मेडिसिन बना सकते हैं और उनको बेच सकते हैं। ये बहुत ब्रिलियंट है या बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये रही थी गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं हर एक सेक्टर का क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है उनको आपके सामने ला के रखूँ। बट अगर कोई सा टॉपिक मेरे से या कोई सा पॉइंट मेरे से मिस हो गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या फिर आप इन टॉपिक्स से रिलेटेड डिटेल वीडियो चाहते हो, क्योंकि मैंने इसके अंदर सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे बताया है और जितना मैं बता सकता था उतना मैंने आपको बताया है। बट अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर कोई डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब आपको क्या करना है, आप जल्दी से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो के अंदर कमेंट कीजिए एंड इस वीडियो को आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो कि या तो बीएमएस के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर बीएमएस में एडमिशन लेने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।